या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो। मैं डॉक्टर शमसुन तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं पुनः शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों को महाकाव्य के उद्भव एवं विकास के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। कि विगत कक्षाओं में यथा कल हम लोगों ने देखा था कि महाकाव्य का प्रयोजन क्या है, महाकाव्य के पठन पाठन से लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है इसके पढ़ने का, एवं महाकाव्य किसे कहा जाए, महाकाव्य के लक्षण क्या है, इस संदर्भ में कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि महाकाव्य के पढ़ने से, महाकाव्य के रचने से यश की प्राप्ति होती है, महाकाव्य के अध्ययन से अर्थ की प्राप्ति होती है, महाकाव्य कल्याणकारी है, वो जीवों के, प्राणियों को, संसार की रक्षा करता है, एवं यह जो काव्य है वो आपदा की घड़ी में कांता सदृश अपना मनोविनोद या उपदेश देता है, और स्वर्गों के जो लक्षण हैं और या तो कोई देवता हो, धीरदार क्षत्रिय हो, स्वर्गों की संख्या 7 से कम न हो, स्वर्ग न तो बड़े हो न छोटे हो, स्वर्ग का आरंभ किसी मंगल श्लोक से किया जाए और स्वर्ग के अंत में अगले स्वर्ग की कथा का ज्ञान हो। इस प्रकार हम लोगों ने महाकाव्य के प्रयोजन और महाकाव्यों के लक्षणों के संदर्भ में कल हम लोगों ने चर्चा की थी। आज का जो शीर्षक है वह महाकाव्यों का उद्भव एवं विकास। इसका शुरुआत प्रारंभ कब से हुआ, क्यों हुआ, इस संदर्भ में हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने अपने तर्क वितर्कों के पश्चात बहुत सारे दिशा निर्देश या उनसे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जैसा कि महाकाव्यों का उद्भव ऋग्वेद के आख्यान, सूक्त, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और उषा आदि की स्तुति मंत्रों एवं नारासन से और गाथाओं से हुआ है, अर्थात वैदिक कालीन से ही काव्यों का उद्भव माना जाता है। कि वैदिक काल में, वैदिक समय से ही इन काव्यों का उद्भव हुआ है, इनका पठन पाठन चला आ रहा है। ब्राह्मण आदि ग्रंथों में इन आख्यानों आदि का बृहद रूप मिलता है। यहीं आगे चलकर महाकाव्य के रूप में परिवर्तित हो गया। रामायण और महाभारत आगे चलकर महाकाव्य के रूप में परिवर्तित हो गए। अर्थात जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि आदि कवि वाल्मीकि है एवं आदि काव्य रामायण है। अर्थात रामायण महाभारत को ही
काव्यों के रूप में माना गया है और इन्हीं ऐतिहासिक काव्यों के द्वारा अन्य काव्यों की रचनाएं की गई है। रामायण और महाभारत के बाद कालिदास की उत्पत्ति तक जो महाकाव्य लिखे गए हैं वे केवल नाम मात्र ही शेष है। कालिदास की अलौकिक प्रतिभा और व्यक्तित्व ने सभी पूर्ववर्ती काव्य और महाकाव्यों को निष्प्रभ कर दिया है। पाणिनि 450 ईस्वी पूर्व जामवंती जय या पाताल विजय 18 सर्गों में रचना की थी। अर्थात पाणिनि ने 2 काव्यों की रचना की, वो है जामवती जय या पाताल विजय, इसमें 18 सर्ग है और श्री कृष्ण का पाताल में जाकर जामवंती के विजय और प्रणय की कथा इसमें वर्णित है। पुनः बरूची ने स्वर्गारोहण नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। स्वर्गारोहण बरूची की रचना है जिसमें समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र काव्य में इसका उल्लेख किया है। पुनः महाभाष्यकार पतंजलि ने भी इसी श्रृंखला में महानंद काव्य लिखा है। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र के प्रस्तावना में लिखा है कि पतंजलि ने योग शास्त्र की व्याख्या के रूप में महानंद नामक काव्य लिखा। इसके पश्चात महाकवि कालिदास का काव्यावांश में उदय होता है। अर्थात इन पूर्ववर्ती कवियों पाणिनि, बरूची एवं पतंजलि के पश्चात महाकवि कालिदास का भी उदय माना जाता है। कालिदास को ही वस्तुतः प्रौढ़ परिष्कृत प्रांजल एवं मनोज्ञ काव्य शैली का प्रवर्तक कहा जा सकता है, क्योंकि उसने जो आदर्श उपस्थित किए हैं वो परकालीन कवियों और महाकवियों के लिए अनुकरणीय हुए। सरस सालंकार एवं उच्च कल्पनाओं से ओतप्रोत इनके काव्य हैं। अर्थात कालिदास ने काव्यों को उच्च स्थान प्राप्त कराया है। अर्थ साहित्य की ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य कालिदास के द्वारा संपन्न हुआ, क्योंकि महाकाव्यों के विकास के इतिहास में 2 दृष्टि से उपस्थित किया जा सकता है। अर्थात महाकाव्यों के विकास को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक है रूपगत विकास और दूसरा है शैलीगत विकास। अर्थात इन्हीं 2 विभागों से इन महाकाव्यों को विभक्त किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। वो है रूपगत विकास एवं शैलीगत विकास। रूपगत विकास में वैदिक काल के जो सरल आख्यान हैं, देव स्तुति है, वे आते हैं वैदिक कालीन इतिहास में। और वीर महाकाव्य काल जो है, इसमें रामायण और महाभारत को सम्मिलित किया गया है। पुनः साहित्यकारों ने लौकिक काल में कालिदास आदि कवियों का नाम वर्णित है, इनका उल्लेख किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत काव्यों में महाकाव्यों की जो उद्भव स्थान है वो एक श्रृंखला से दूसरी शिखाओं तक
बंधा हुआ है। क्रम से क्रम इसका विकास होता चला गया है, जो अनवर्थ आज तक भी होता आ रहा है। पुनः यदि हम कहें तो इस महाकाव्य के जो उद्भव स्थान है, उसमें जो दूसरी परंपरा है वो है शैलीगत विकास के भी 3 स्तर है। अर्थात इसे रूपगत विकास एवं शैलीगत विकास। तो रूपगत विकास में 3 भागों में विभक्त किया गया है, जैसे वैदिक काल, देवताओं की स्तुति इत्यादि, और वीर महाकाल में रामायण और महाभारत की उपस्थिति माना जाता है, और लौकिक महाकाव्य में कालिदास की उपस्थिति स्वीकारनीय है। एवं जो दूसरी विभाजन है काव्यों की, वह है शैलीगत विकास के भी 3 स्तर है। इसमें है प्रसादात्मक, यह रामायण महाभारत कालिदास अश्वघोष आदि में प्राप्त है, और दूसरी है अलंकारात्मक शैली, इसमें अलंकारों का खूब प्रयोग किया गया, और अलंकारात्मक शैली के अंतर्गत आता है। जैसे भारवी, माघ, श्रीहर्ष इस श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने अपने लेखनियों के द्वारा अलंकारों का काव्यों में बहुतायत प्रयोग किए हैं। एवं इसी क्रम में जो तीसरी पद्धति है वह श्लेषात्मक शैली। श्लेषात्मक शैली में कविराज सूरि, राघव पांडित, नैषधीय एवं पार्वती रुक्मणी इत्यादि काव्य आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्यों का उद्भव पाणिनि, बृहन्मुचि, महाभाष्य पतंजलि के साथ साथ आदि कवि रामायण, वाल्मीकि रचित रामायण से एवं व्यास के महाभारत से भी इसका उद्भव स्थान आचार्यों ने माना है। और इसी क्रम में उस काल से आज तक इन काव्य महाकाव्यों का निरंतर प्रयोग होता रहा है, और सदैव गंगा जमुना की लहरों की तरह ये पल्वित पुष्पित है। और जहाँ तक मेरा पूर्ण विश्वास है, जब तक इसे भूतल पर, भारत भूमि पर गंगा बहती रहेगी, इन संस्कृत काव्यों का प्रचार प्रसार होता रहेगा। नहीं, इन संस्कृत काव्यों का, महाकाव्यों का उद्भव स्थान माना जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर आगे चलकर जो वर्तमान महाकाव्य है, उसमें हमारे कवि कुलगुरु कालिदास का नाम अग्रणी है, जिन्होंने रघुवंश नामक महाकाव्य की रचना की है। एवं अन्य कवियों ने अनेक प्रकार के महाकाव्यों की रचना की है, जिसका वर्णन हम लोग पूर्व में कर चुके हैं, या जो पूर्व में नहीं बताए जा चुके हैं, उन कवियों और उन महाकवियों और उनके महाकाव्यों के विषय में फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे।
क्योंकि शास्त्री प्रथम खंड में, द्वितीय खंड में, शास्त्री तृतीय खंड में जो पाठ्यक्रम निर्धारित की गई हैं संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा, उनमें बहुत से महाकाव्यों को रखा गया है। आज इस पर बहुत सारी व्याख्याएं हो चुकी है और जो शेष व्याख्याएं हो उन्हें हम पुनः अगली ऑनलाइन क्लास के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। जय श्री कृष्ण।